क्या लगती नहीं हसीन मैं तुम। प्यारे लग रहे हो यार। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। समीम से मोहब्बत की टीआरपी फाइनली सबसे बेहतर हो चुकी है, क्रॉस कर चुकी है ये सुन मेरे दिल को। इसलिए आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने इस ड्रामे का रिव्यू रखा है। इसके अंदर क्या हो रहा है ऐसा इंटरेस्टिंग, और सबसे बढ़ के दाना नीर और राहत रजा मीर ने क्या कमाल किया, स्टोरी किस डायरेक्शन में चल रही है, किन लोगों को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और तो और जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया फाइनली यहाँ पर ऋषि और तलहा की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि ऋषि की बहन की चूंकि शादी की तैयारियां चल रही हैं, इनफैक्ट इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऐसे में आंख मचोली होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का ऑलरेडी आइडिया होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जितने भी कपल्स बनते हैं ना, 80% वो शादी ब्याह के मोमेंट पे बनते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मामला हो कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड वाला, तो वहाँ पर तो भैया फॉर श्योर दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप फाइनली अपने पार्टनर से हाय बोलते हो और उसको बताते हो कि भैया आप उसे कितना लाइक करते हो। तो कुछ इस तरह का टिपिकल सीन होने वाला है। एक फैमिली फ्रेंड था यहाँ पर, और आपको दिखाया गया है तलहा का कैरेक्टर जो कि बड़ा हार्ट ब्रोकन है। और रिसेंटली लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट दिखा दिया गया जिससे ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा फिलर आ रहा था कि जैसे इसकी बेगम मर चुकी है और अब ये दूसरी शादी करेगा अपने इस बड़े से बच्चे के साथ, तो वो थोड़ा सा बोरिंग और अनजस्टिफाइड हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो दानानीर का कैरेक्टर है ऋषि, वो एक बड़ी मासूम सी प्यारी सी चुलबुली सी लड़की थी, तो एटलीस्ट वो डिज़र्व नहीं करती थी कि डायरेक्टली शादीशुदा बंदे से उसकी शादी हो जाए, मतलब जिसकी सेकंड मैरिज हो। तो वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमारा जो तलहा है उसकी भी ये फर्स्ट मैरिज ही होगी। बट एक बड़ी कमाल की स्टोरी दिखाई गई है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट लेसन एज वेल कि जब स्पेशली आप नॉर्दर्न एरिया तो छोड़ दो ना, वहाँ तो आपने एहतियात करनी होती है। जब भी आप रोड पे हो तो आपने बच्चों की बात को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करना। और यही एक बहुत बड़ा गिल्ट है हमारे इस तलहा कैरेक्टर के अंदर कि यहाँ पर उसने मोहित की बात मान के थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग की, और फिर एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें मोहित और ये बचते हैं, उसके पेरेंट्स मर जाते हैं, जो एक्चुअली में उसका भाई था। और भाभी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बोझ है उसके दिमाग पे, और इसीलिए वो अब मोहित के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हर तरह से उसको प्रोटेक्शन देना। उसको जो अब पालना है वो बेसिकली इसी बंदे ने है। अब यहाँ पर जो बाप है वो भी अपने बड़े बेटे की मौत का जब सुनता है ना, तो उसको भी कुछ ना कुछ होता है। लेटेस्ट एपिसोड में उसको हार्ट अटैक आने वाला था, बस अब 1-2 एपिसोड में वैसे ही आया। और आपने देखा कि तलहा कितना ज़्यादा सेंसिटिव है जब उसको ये बात सुनने को मिलती है अपने बाप की तरफ से कि वो भी उसको छोड़कर जा सकता है। ऑलरेडी उसने अपने 2 रिश्ते खोए, अब उसके पास बचा है ये मोहित और ख़ास तौर पे इसका बाप। अब बाप इसको ये बात बार बार इसको बता रहा है, इसके दिमाग में इनफैक्ट डाल रहा है कि भैया तुम्हें इर्द गिर्द कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जिसके साथ पहले इसका रिश्ता बंधा था, इंगेजमेंट हुई थी, उसने सिर्फ इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये बात उसको भी कंफर्म हो चुकी थी कि अब अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो साथ में मुझे बच्चा मुंह दिखाई में मिलेगा, मतलब ये उसको अपने साथ रखने ही वाला है, इसलिए उसने गिव अप किया। बट दूसरी साइड पे जो ऋषि का कैरेक्टर है वो तो इस बच्चे को बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है, उसका तो दिल करता है कि हर वक्त वो इसके साथ खेलती रहे। अब ये चीज़ जब बाप ने देखी है तो उसने इसको क्लू दिया कि भैया तुम्हारे लिए वो परफेक्ट हो सकती है। इसीलिए जब थोड़ा सा तलहा ने भी गौर किया कि हाँ यार मोहित ने मेरे साथ ही रहना है, और जिस तरीके से ऋषि उसको टाइम दे रही है, तो अब तलहा का भी उसके अंदर इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। तलहा का उसके अंदर इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ से जो ऋषि है वो बेसिकली उसको इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर अपने आप को इंटेलिजेंट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेने की कोशिश कर रही है, कि ताकि मैं उसको ये बता सकूँ कि मैं भी कोई एमी नहीं हूँ। तो डेफिनेटली एक बड़ा प्यारा लव कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस टाइम इवेंट हो रहा होगा शादी का, डेफिनेटली वहाँ पर इन दोनों का टकराव, बातचीत, कुछ इंटरेस्टिंग रोमांटिक सीन जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार होगा। अब बेसिकली तलहा ने भी उसको उस एंगल से देखना शुरू किया है जिस एंगल से आप बनते हो हस्बैंड वाइफ। और ऋषि तो मतलब पहले ही किसी के साथ भी शादी करने को तैयार थी, बट उसने फाइनली ये रियलाइज़ किया कि वो बंदा
जो मतलब बड़ा कूल है, और फाइनली ये उसकी अब फर्स्ट मैरिज भी होगी, कोई सेकंड मैरिज वाला भी सीन नहीं, अगर होता भी तो शायद उसका जिस तरह का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाया गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब इन दोनों की इतनी कमाल की जब अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद आपको वेरी नेक्स्ट जो शादी दिखाई जाएगी इसके बाद वो इन दोनों की होगी, तो सोचो कि मतलब इस स्टोरी के अंदर इंटरेस्टिंग रह क्या जाएगा। तो भैया स्टोरी के अंदर इंटरेस्टिंग वही है जिसकी वजह से इसकी पहली इंगेजमेंट टूटी, मोहित। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा अब जो एक इमोशनल टच है ना इस ड्रामे के अंदर, वो हमारे तलहा कैरेक्टर का है कि उसने चूँकि एक ऐसे वो ट्रॉमेटाइज हुआ है, उसके हाथों से एक मर्डर हुआ है, यू कैन से दैट, कि उसकी मिस्टेक की वजह से उसका भाई चला गया, भाभी चलेगी। अब वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान है। अगर आप इसका वो गाड़ी वाला सीन देखो तो वहाँ पर ये एक बड़ा एनर्जेटिक सा एक ऐसा बंदा है जो फुल ऑफ लाइफ है, बट उसके बाद टोटली चेंज हो गया। और उससे भी ज़्यादा इसको धचका लगेगा कि जब आपको दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड्स में इसके बाप की डेथ होगी, और इसके बाप की डेथ तो होगी, बट उसके बाद फिर अगर सोचोगे ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा मोमेंट दिखा दिया जाए जहाँ पर ये जो मोहित का कैरेक्टर है रूशी की नेग्लिजेंसी की वजह से मारा जाए, किडनैप हो जाए या कुछ भी, तो सोचो ड्रामे के अंदर किस लेवल का थ्रिल ऐड हो सकता है। और रूशी बीइंग सो लवली, सो लाइवली, कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करेगी, उसके घर वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये चीज़ें इस ड्रामे को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी बहन की भी शादी जहाँ जिस घर में हो रही है वो आगे से इसकी आंटी बड़ी लालची है, तो वहाँ पर भी कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी, जिसके बाद वो जिस लड़के से शादी हो रही है जो बेसिकली इसका कज़न ही है, वो हो सकता है कि शादी के बाद रूशी के पीछे पीछे हो, उससे मिलने की कोशिश करे, तो ये चीज़ भी दरार पैदा कर सकती है, ड्रामे की स्टोरी को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकती है। मीम से मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो दो बहनें हैं और एक बहन बहुत इंटेलिजेंट, दूसरी बहुत ही ज़्यादा मान लो कि लेज़ी भी है और फुल ऑफ लाइफ भी है। और दिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब हर दूसरी फैमिली के अंदर आपको इस तरह की दो बहनें देखने को मिलेंगी। एक तो उनको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, नंबर सेकंड पे ये ड्रामा उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जो लोग थोड़ा बहुत लाफ्टर चाहते हैं। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, दिस इज़ वेरी फनी ड्रामा टू। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी अच्छी खासी हंसी आएगी, और वो दाना नीर का कमाल है कि मतलब वो बहुत अच्छा एक्ट करती है। नंबर थर्ड पे यहाँ पर आहत की जो फॉलोइंग है, उनको आहत का वो एक्चुअली में टैलेंट देखने को मिलेगा जो उनको बहुत कम ड्रामों के अंदर देखने को मिलता है। आहत ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और मेरे ख्याल से आहत जितने अच्छे एक्टर हैं इनको मज़ीद रोल्स मिलने चाहिए, मज़ीद बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एक्टर, और इसकी एक्टिंग के अंदर जो नेचुरलिटी है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो इमोशनल प्ले है। अब तक इस ड्रामे की स्टोरी आप देखें कि कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट चूंकि यहाँ पर एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से हुआ है, एक्ट बहुत अच्छे से हुआ है। मैं एक बात पे बार बार एम्फसाइज करूँगा कि ये ड्रामा अगर सुन मेरे दिल को भी काट चुका है ना, अगर इसके 6 मिलियन और उसके 2 मिलियन व्यूज़ आए होते हैं तो उसके पीछे सिर्फ ये है कि इन लोगों ने दिखाया बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में। इवन के जो इसका दादा या नाना जो भी होता है उसकी एक्टिंग बड़े मज़े की है, नानी की एक्टिंग बहुत मज़े की है। तो आप ना ड्रामे के अंदर खो से जाते हो, आपका दिल करता है कि आप देखते चले जाओ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच प्ले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना 10 ड्रामास टू वॉच बिफोर यू डाई, उसके अंदर काश मैं इश्क के जुनून को निकाल कर मीम से मोहब्बत को घुसेड़ देता, क्योंकि मैंने इसकी एपिसोड्स नहीं देखी थी, मुझे नहीं आइडिया था कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। आप लोगों ने जब कमेंट्स के अंदर मुझे बताया बार बार कि भाई ये ड्रामा बहुत अच्छा है, तो आई थॉट कि यार कोई तो बात होगी, क्योंकि हम टीवी ने ना काफ़ी डिसअपॉइंट किए ओवर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। इश्क मुर्शद के अलावा बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जो हम टीवी के बहुत टॉप रेटेड गए हों। अब ये मीम से मोहब्बत अच्छा जा रहा है, बट वंस इन अ वाइल इसका अच्छा जाता है, इसलिए हम टीवी को मैं ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। हरपल जियो और ARY डिजिटल के तो रूटीन के अंदर अच्छे ड्रामे इंटरेस्टिंग हाई TRP वाले आ रहे होते हैं। सो ये वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से रिव्यू नहीं बनाया था। मैंने कहा ये भी एक्सप्लेन कर दूं, बाकी अब हम इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे रिव्यू। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है, और कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है ये भी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी दी बोल्ड कपल की, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।